100 लाख करोड़ का जो जमीन है मोदी जी, इस पर निगाह तो छोड़ दो। ये तो अल्लाह का है, इसको क्यों मुसलमान मानते हो? ये किसी मुसलमानों का नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह हाफिज। आप हमेशा खुश रहे, आपको ईश्वर अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपकी जो ये ताकत है, यहीं से एक चिंगारी उठेगी और यही रावण के लंका अपने जिंदगी के लिए याद रखना। यदि ये वक्त की ये जमीन इन लोगों ने यदि अदानी को दे दिया तो कल मस्जिद और मदरसा की जमीन भी अदानी को दे देगा। याद रखना। नमस्कार दोस्तों वक्फ बिल के बारे में पूर्णिया में जो अभी 20 तारीख को रखी गई थी, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ हमारे सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू साहब पूर्णिया के क्या कुछ बयां किए हैं। ज़रा इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, वीडियो अंतिम तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो सुनाते हैं। फिर पूर्णिया में एसडीपीआई के लोगों ने और हमारे एक परिवार और बुजुर्गों ने इस सीमांचल में एक शुरुआत की है। इसीलिए यह मेरा दायित्व था एज ए सांसद इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आपकी मदद करना। और पप्पू यादव बेटे की तरह खड़ा है, हम सगे भाई की तरह खड़े हैं। हिंदुस्तान की वो सदन में वो आवाज, मैंने कोई राजनीतिक नहीं, कोई मतलब नहीं। जब कोई विचारधारा आता है तो उसमें पप्पू यादव की कोई राजनीति नहीं होती। हमें राजनीति नहीं आता। राजनीति आता तो या तो हम नेपाल के पीएम हो गए होते या तो अन्य स्टेट के सीएम हो गए होते। हम भी कहीं चले गए होते, हम भी किसी के साथ समझौता कर दिए होते। मैं मानता हूं कि बिहार बड़ा विचित्र प्रदेश है, अपनों को दूर भगाता है, दूसरों को घरे लगाता है। कभी साबुद्दीन जी आ जाते हैं चुनाव लड़ने, तो कभी एमजे अकबर, कभी कोई, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद। आप दूसरों के घर तो अच्छा लगता है, जिया माए मरे मौसी, आपको सौतेला तो अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा जो दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी वकालत करता है, यदि दुनिया में यह औकात किसी के पास है नंगे तार को छूने की, तो अकेला पप्पू यादव को है, या तो प्रियंका गांधी को है, तो खुल के बोलता है। आप सेकुलर पार्टियां को भी उठा के देखो, जो खुल के मुखालफत कांग्रेस के अलावा कोई नहीं करता, एसडीपीआई के अलावा कोई नहीं करता। आप खुल के उठा के देखो, एक भी सेकुलर पार्टियां कोई नहीं करती है मुखालफत। इसीलिए आज पप्पू यादव, चाहे आरक्षण का सवाल हो, जाति जनगणना, चाहे वक्फ का, चाहे किसी भी चीजों का, ये वक्त, ये जो 100 लाख करोड़ का जो जमीन है मोदी जी, इस पर निगाह तो छोड़ दो। ये तो अल्लाह का है, इसको क्यों मुसलमान मानते हो? ये किसी मुसलमानों का मोदी जी नहीं है, ये तो अल्लाह का वक्त है। जहां से दुनिया और तालीम बदलने की तैयारी होती है, यहाँ सियासत नहीं होता है। इस वक्त में मोदी जी कभी कभी धर्म को तो बख्श दो, कुंभ को तो नहीं बख्शे, कम से कम वक्त को तो बचने दो। मोदी जी, तुमने भी हमारे भगवान को आपने नहीं छोड़ा। 140 साल का कुंभ कह करके, जबकि 12 साल के बाद कुंभ लगता है। कुंभ के पानी को दुनिया का सबसे गंदा पानी बन दिया। आस्था की चीज थी, कुंभ मेरा था, जिंदगी मेरी थी, भगवान मेरा है, इबादत मेरा है। मोदी, तुमने तो जबरदस्ती भगवान बनने का प्रयास किया। नाच में भी जगह नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए आप चिंता ना करिए। जिसने कुंभ को नहीं बख्शा उसको कोई नहीं बख्शेगा। अरे पत्रकार बंधु, आप नेता का तो बयान दिखाते हो, लेकिन शंकराचार्य का बयान क्यों नहीं दिखाते हो? शंकराचार्य कहता है कि ये लोग नफरती है, ये लोग मुल्क के सनातन के दुश्मन है। शंकराचार्य का भी तो बयान दिखा लो। शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये लोग इंसानियत के, सनातन के दुश्मन हैं, ये गरीब के दुश्मन है, ये भगवान के दुश्मन है। भगवान मेरा है, सनातन मेरी जिंदगी है। गरीब की जिंदगी में सनातन की विचारधारा है। जब तक गरीब की खुशियां नहीं बदलेंगे, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा, ये याद रखिएगा। 10 मार्च से सदन में जो हवा हाउस चलेगा, एक तरफ यदि आरक्षण होगा, दूसरे तरफ जाति जनगणना, तो तीसरे तरफ वक्त भी होगा। आर पार की युद्ध होगी, लड़ाई होगी। बहुत संख्या में तुम हो सकते हो, लेकिन याद रखना, लड़ने का जज्बा है
संविधान से इतर यदि कोई कानून ला करके किसी भी विचारधारा को तुम खत्म करना चाहोगे तो पप्पू यादव जैसे लोग जब तक जिंदा रहेगा किसी एक जाति के भी विचार को खत्म करने की तैयारी नहीं हो सकती। संविधान को खत्म करने की तैयारी नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लेट हुई, बासी चले गए, जगरवा कई घटना थी। मैं क्षमा मांगते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने यहाँ के कमेटी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, पूर्णिया के साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि दूर आए, दुरुस्त आए। कहीं से तो शुरुआत हुई, एक बड़ी आगाज होना चाहिए था, लेकिन मैं आग्रह करना चाहूंगा आप जहां भी मेरी बात सुन रहे हो कि किसी ने कोई दिक्कत नहीं थी। आज इस पूर्णिया के धरती पर वक्त के सवाल पर तिल में जगह नहीं रखना चाहिए। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अरे मुसलमान भाइयों, आप तो लड़ना जानते हो, दलित और आदिवासी। भगवान बिरसा मुंडा के बाद यदि किसी के लड़ने और मरने का जज्बा किसी ने पैदा किया तो हजरत हुसैन ने किया। तो आपको दिखाना चाहिए था लड़ने की ताकत। आपकी एक अच्छी शुरुआत थी। चलिए आप कम आए शुरुआत के, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं हृदय की गहराइयों से आप इस लड़ाई को अपने जिंदा रखो, सोशल मीडिया से इस लड़ाई को जिंदा रखो। आप इतनी आवाज दो कि दिल्ली की सल्तनत हिल जाए और उसको कान का पर्दा फटे और वो एक नई लड़ाई लड़े। इसीलिए आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़ते रहो, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। और जाइए आप अपने घर में जाके अपने बहनों से कहिए निकलना चाहिए था, अपने बुजुर्गों से कहिए निकलना चाहिए था। आगे जब रैली हो, बड़ी हो, तो आप अपने कामों को रोक देना और अपने जिंदगी के लिए याद रखना, यदि ये वक्त की ये जमीन इन लोगों ने यदि अदानी को दे दिया तो कल मस्जिद और मदरसा की जमीन भी अदानी को दे देगा। याद रखना, जिंदा रखो, सोशल मीडिया से इस लड़ाई को जिंदा रखो। आप इतनी आवाज दो कि दिल्ली की सल्तनत हिल जाए और उसको कान का पर्दा फटे और वो एक नई लड़ाई लड़े। इसीलिए आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़ते रहो, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। और जाइए आप अपने घर में जाके अपने बहनों से कहिए निकलना चाहिए था, अपने बुजुर्गों से कहिए निकलना चाहिए था। आगे जब रैली हो, बड़ी हो, तो आप अपने कामों को रोक देना और अपने जिंदगी के लिए याद रखना, यदि ये वक्त की ये जमीन इन लोगों ने यदि अदानी को दे दिया तो कल मस्जिद और मदरसा की जमीन भी अदानी को दे देगा। याद रखना, आपकी सब कुछ गिर जाएगी। आप आज बचपना मत करना, आप में बचपना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये किसी पार्टी की नहीं है। जो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, इसको आज समझ लेना। और ये बात आपको देखने को मिलेगा, यदि हम लोग कमजोर पड़ गए तो आने वाला इतिहास नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अल्लाह हाफिज। आप हमेशा खुश रहें, आपको ईश्वर अल्लाह हमेशा खुश रखे। आपकी जो ये ताकत है, यहीं से एक चिंगारी उठेगी और यही रावण के लंका को जला के राख कर देगा। यही बहुत होगा। हम लोग कहाँ